सीवान का सांसद रहा मोहम्मद शहाबुद्दीन फिलहाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर उसे 18 घंटों के लिए अपने परिजनों से मुलाकात के लिए समय दिया गया। कड़ी सुरक्षा में उसे परिजनों से मुलाकात कराया गया। उच्च न्यायालय ने सशर्त पैरोल के तहत उसे सुविधा दी थी कि वो 6-6 घंटे के लिए दिल्ली में कहीं भी मुलाकात कर सकता है। ये सब चंदेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू की मृत्यु के बाद हो रहा है, जिनके 3 बेटों को शहाबुद्दीन ने मार डाला था। चंदा बाबू जिंदगी भर अपने बेटों की हत्या के मामले में न्याय के लिए केस लड़ते रहे। न्यायपालिका, विधायिका या कार्यपालिका कहीं से उन्हें कुछ नहीं मिला। बिहार में जंगलराज के दौरान जब शासन प्रशासन के सभी अंग राजद सुप्रीमो के इशारे पर नाचा करते थे और शहाबुद्दीन उनका ही दुलारा हुआ करता था, ऐसे में भला कोई न्याय की उम्मीद करेगी तो कैसे। ये वो जमाना था जब शहाबुद्दीन के खिलाफ चुनाव लड़ना भी मौत को दावत देने के समान था। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के 90 वर्षीय अब्बा शेख मोहम्मद हसीबुल्लाह का सितंबर 19 को निधन हो गया था। अपने अब्बा को सुपुर्द-ए-खाक करने की रस्म में शामिल होने के लिए उसने हाईकोर्ट से अनुमति मांगी थी। निधन के दूसरे और तीसरे दिन अवकाश था। ऊपर से कोरोना काल के कारण इस पर सुनवाई नहीं हो सकी। शहाबुद्दीन सीवान नहीं जा सका, जिसके बाद उसने अपने अब्बा के 40वें में वहां जाने की अनुमति मांगी। जब उच्च न्यायालय ने उसे सीवान भेजने के संबंध में दिल्ली और बिहार की सरकारों से रिपोर्ट मांगी तो दोनों ने ही हाथ खड़े कर दिए। ये बताता है कि बिहार तो दूर, दिल्ली का शासन प्रशासन आज 90 के दशक के खत्म हुए 20 वर्ष बीत जाने के बावजूद शहाबुद्दीन के क्रियाकलापों पर लगाम कसने में खुद को नाकाम पाता है, खासकर जब वो जेल से बाहर हो। उसे तिहाड़ भी इसीलिए शिफ्ट किया गया था क्योंकि बिहार की जेल से वो बेधड़क अपना साम्राज्य चला रहा था। दोनों राज्यों ने यहाँ तक कह दिया कि अगर एक बटालियन जवान पूरे के पूरे लगा दिए जाएं, फिर भी शहाबुद्दीन के बाहर आने के बाद कानून व्यवस्था को संभालना मुश्किल है। शहाबुद्दीन के लोग अभी भी हर जगह हो सकते हैं, ये संभावना भी जताई जा रही है। वो एक बार बाहर निकलने पर किस से किस कार्य के लिए संपर्क करेगा, किसी को नहीं पता। लेकिन फिर भी वो परिजनों से मिलने के बहाने बाहर आने में कामयाब रहा। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया था कि वो तय दिशा निर्देशों के हिसाब से शहाबुद्दीन को उसके परिजनों से मिलवाए। इसी प्रक्रिया के तहत उसे बाहर लाया गया। सोमवार, बुधवार और शनिवार को उसने अपने परिजनों से मुलाकात की, दिल्ली में अपने ही एक करीबी के फ्लैट पर। कहा जा रहा है कि 3 साल 2 महीने के बाद उसने अपनी बीवी हिना शहाब, बेटा मोहम्मद ओसामा, अम्मी और दोनों बेटियों से मुलाकात की। उसकी बीवी हिना शहाब भी आरजेडी की ही नेता है और 2 बार चुनाव लड़कर हार भी चुकी है। इस दौरान शहाबुद्दीन जेल में ही था। मीडिया के सूत्र कह रहे हैं कि उसकी एक बेटी डॉक्टर है और एक डॉक्टर बनने वाली है। एक बेटी का तो निकाह भी एक डॉक्टर से ही लगभग तय हो गया है। शहाबुद्दीन को कोर्ट ने छूट दी थी कि वो दिल्ली में कहीं भी अपने परिजनों से मुलाकात कर सकता है, अपनी चुनी हुई जगह पर। शहाबुद्दीन मामूली अपराधी नहीं है। पाकिस्तान और इसी तक से उसके संबंध सामने आ चुके हैं, ऐसे में वो देश के लिए भी खतरा है। लोगों की नज़र में वो किसी आतंकी से कम नहीं। ऐसे में उसे जेल में ही अपने परिजनों से मुलाकात करने को कहा जा सकता था। बिहार और दिल्ली की सरकारों को कम से कम हाईकोर्ट से अनुरोध करना चाहिए था कि जेल में ही परिजनों को ले जाकर उससे मुलाकात करवाई जाए। एक तरफ एक व्यक्ति 16 वर्षों से अपने बेटे की हत्या के लिए न्याय मांगते हुए दर दर भटकता रहा, दूसरी तरफ उसकी मौत के बाद ही हत्यारा गैंगस्टर अपने परिजनों से मजे में मिल रहा है। एक तरफ चंदा बाबू ने रोते हुए जिंदगी बिताई, शहाबुद्दीन के खौफ के कारण कोई उनके साथ दिखना तक नहीं चाहता था। वहीं दूसरी तरफ शहाबुद्दीन जब पूर्व काल में जेल से बाहर आया, उसका भव्य स्वागत किया गया। 16 अगस्त 2004 को चंदा बाबू के 2 बेटे तेजाब से नहला दिए गए थे। 16 जून 2014 को बड़े बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब 16 दिसंबर 2020 को चंदा बाबू खुद दुनिया से विदा हो गए। चंदा बाबू ने उस वक्त शहाबुद्दीन के खिलाफ खड़ा होने का फैसला किया जिस वक्त उसकी तूती बोलती थी। उसके डर से कोई भी खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पाता था। उस वक्त वे न केवल खड़े हुए, बल्कि अपना सब कुछ गंवा भी दिया।